सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो उन औरतों के लिए बहुत खास है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है, जो अपने शौहर से खुश नहीं है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक शादीशुदा औरत अपने घर से किसी गैर मर्द के साथ में कब और क्यों भागती है, और जब वो भाग जाती है तो फिर उसके साथ में क्या होता है, यानी कि घर से भागने का अंजाम क्या होता है। जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बगदाद शहर में एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी एक ताजर के साथ में तय कर दी। लड़की इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, मगर लड़की के वालिद ने निकाह से पहले अपनी बेटी से कहा कि बेटी, हम दोनों बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हमने बहुत ही सोच समझकर तुम्हारा ये रिश्ता तय किया है। अगर तुम्हारे दिल में कोई और लड़का है तो बस हमारी खातिर तुम उस लड़के को अपने दिल से निकाल दो और हमारी रजा में राजी रहकर अपनी जिंदगी का आगाज करो। यह सुनकर लड़की ने अपने वालिद को यकीन दिलाया कि अब्बा जान, मेरे दिल में कोई और शख्स नहीं है और मैं आपके इस फैसले से पूरी तरह से राजी हूँ। मगर दिल ही दिल में लड़की ने कुछ और ही मंसूबा यानी कि प्लान बना लिया था। दोस्तों इसके बाद में कुछ वक्त गुजरा कि एक दिन लड़की की शादी उस ताजर के साथ में हो गई। शादी के बाद में ताजर अपनी बीवी को अपने शहर ले गया। शुरू के दिनों में तो उस लड़की ने ताजर के साथ में खुश रहने का दिखावा किया, मगर कुछ ही दिनों के बाद में उसने इस बात का इंतजार करना शुरू कर दिया कि कभी ना कभी तो उसका जो आशिक है वो उसको लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। इस तरह से उसने अपने आशिक के इंतजार में कई सालों का वक्त गुजार दिया, मगर उसका वो आशिक नहीं आया। यह देखकर वो लड़की मायूस हो गई और सोचने लगी कि शायद अब वो नहीं आने वाला है। मगर एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। ताजर उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। उस लड़की ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक नकाबपोश शख्स खड़ा हुआ है। लड़की को देखते ही नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। उसको देखते ही लड़की के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये वही शख्स था जिसको यह लड़की दिलो जान से चाहती थी और इसी के साथ में वो शादी करना चाहती थी। उस नकाबपोश शख्स ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे घर से भाग जाने को कहा। यह सुनकर लड़की ने कहा कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, मैं आज अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करूंगी, यानी कि आज मैं अपने शौहर से तलाक की मांग करूंगी। अगर वो मुझको तलाक दे देगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ में शादी कर लूंगी। यह सुनकर उस शख्स ने उसकी बात मान ली और फिर वो वहां से वापस चला गया। उसके बाद शाम को जब वो ताजर अपने घर आया तो उस लड़की ने यह बात वाजे कर दी कि वो उसके साथ में खुश नहीं है। अब उसको उसकी मंजिल मिल चुकी है और अब उसको तलाक चाहिए। यानी कि वो लड़की अपने शौहर से कहने लगी कि अब तुम मुझे तलाक दे दो ताकि मैं अपनी जिंदगी का दोबारा आगाज करूं। यह सुनकर ताजर कहने लगा कि मैं तुम्हें हरगिज तलाक नहीं दूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे बूढ़े बाप से ये वादा किया है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर लड़की खामोश हो गई, मगर वो अपने दिल ही दिल में एक खतरनाक मंसूबा बना चुकी थी। फिर उसने अपने उस आशिक के नाम पर एक पैगाम भेजा कि फला दिन तुम मुझे यहाँ से ले जाना, मैं तुम्हारा फला जगह पर इंतजार करूंगी। उसके बाद ताजर जैसे ही घर से बाहर गया तो लड़की ने घर में रखा निकाहनामा तलाश किया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। फिर वो अपने उस आशिक के साथ में घर से भाग गई। ताजर को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ कि उसकी बीवी किसी और शख्स के साथ में घर से भाग गई है तो उसने अपने आदमियों को पूरे शहर में जगह जगह पर फैला दिया और उनसे कहा कि लड़की और लड़के को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फिर कुछ ही अरसे के बाद में लड़का और लड़की दोनों पकड़े गई। फिर ताजर अपनी बीवी और उसके दोस्त को अदालत में ले गया और काजी के सामने दोनों को पेश कर दिया और काजी से कहा कि यह शख्स मेरे घर की इज्जत को भगाकर ले जा रहा था, हमने इन दोनों को पकड़ लिया है। यह सुनकर वो लड़की काजी के सामने खड़ी हुई और कहने लगी कि काजी साहब, यह आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इसको जानती तक नहीं हूँ। मेरा शौहर तो यही है जिसके साथ में मुझको पकड़ा गया है। फिर वो आदमी भी झूठे इल्जाम के साथ कहने लगा कि हाँ, ये मेरी बीवी है और हम इस शख्स को जानते तक नहीं है। यह सुनकर काजी ने कहा कि क्या तुम वाकई में इस ताजर को नहीं जानती हो और क्या तुम इसको पहली बार देख रही हो? तो यह सुनकर लड़की झूठी कसम खाकर कहने लगी कि काजी साहब, मुझे अल्लाह की कसम है, मैं इस ताजर को नहीं जानती हूँ और ना ही इससे पहले मैं कभी इससे मिली हूँ। फिर काजी ने उस शख्स से कहा कि क्या तुम्हारे पास में निकाहनामा मौजूद है? तो वो शख्स कहने लगा कि हाँ, मेरे पास में निकाहनामा मौजूद है। काजी कहने लगा कि लाओ और निकाहनामा पेश करो।
निकाहनामे को तो इस लड़की ने पहले ही जला दिया था, इसलिए उसको वो निकाहनामा नहीं मिला। फिर वो शख्स गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि काजी साहब, लगता है निकाहनामे को इस लड़की ने कहीं छुपा दिया है, इसलिए वो मुझे नहीं मिल रहा है, मगर मैं सच कहता हूँ कि यह लड़की मेरी ही बीवी है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद फिर काजी साहब ने ताजर से कहा कि तुम मुझे अपने घर ले चलो, अभी थोड़ी देर में ही सच और झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में ही सच और झूठ पूरी तरह से सामने आ जाएगा। फिर काजी ने उस शख्स को साथ में लिया और उस लड़की और उसके आशिक को भी साथ में लिया और ताजर के घर की तरफ चल दिए। घर जाकर काजी ने ताजर से कहा कि क्या तुम्हारे घर में कोई कुत्ता है, यानी कि क्या तुमने घर में कोई कुत्ता पाल रखा है। तो ताजर ने कहा कि हाँ, मेरे घर में एक कुत्ता मौजूद है। फिर काजी के सामने उस कुत्ते को लाया गया। काजी ने उस कुत्ते के सामने ताजर के घर के दरवाजे से 50 अजनबी औरतों को गुजारा। कुत्ता हर एक औरत को देखकर भौंकने लगा, यानी कि जैसे ही उस दरवाजे से कोई औरत गुजरती तो उसको देखकर वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। मगर जैसे ही ताजर की बीवी घर के दरवाजे से गुजरी तो उस कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया, यानी कि वो बिल्कुल खामोश हो गया। यह देखकर काजी ने कहा कि बस इस बात से ये साबित हो गया कि तुमने इस घर में और इस ताजर के साथ में इस घर में तुम रह चुकी हो, तभी तुम इस घर के कुत्ते के सामने अजनबी नहीं हो। फिर काजी ने औरत को ताजर के हवाले कर दिया और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर इसके दूसरे दिन ही ताजर ने एक अजीब ही फैसला किया। उसने अपनी बीवी को यह कहकर तलाक दे दिया कि अब मुझको तुम पर एतबार नहीं रहा, यानी कि तुम पर से मेरा विश्वास उठ गया है। अब अगर मैंने तुम्हें अपने घर में रखा तो तुम मेरी गैर मौजूदगी में कभी भी और किसी भी वक्त में घर से भाग सकती हो, इसलिए अब मैं तुमको तलाक देता हूँ। तलाक के बाद फिर वो औरत अपने उस आशिक के पास चली गई और कुछ ही अरसे के बाद में उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन वो लड़की अपने आशिक को जैसा समझ रही थी वो वैसा नहीं निकला। उसका वो आशिक तो एक बदकार शख्स था। हर रोज़ वो शराब पीता और अपने कई शराबी दोस्तों को अपने घर ले आता। फिर वो अपनी बीवी से कहता कि वो उनके सामने रस करे। औरत उनके दोस्तों की नीयत को भांपते हुए घर से भाग गई और अपने बूढ़े माँ बाप के घर पहुँच गई। मगर माँ बाप ने यह कहते हुए वापस घर से निकाल दिया कि उसने उनको जीते जी पहले ही मार डाला है। आखिर में वो थक हार कर और परेशान होकर वापस अपने ताजर शोहर के घर पहुंची और उनके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब उसको वो माफ़ कर दे और उसके साथ में वो दोबारा निकाह कर ले। ताजर ने देखा कि उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए उसने फिर से उसके साथ में दोबारा निकाह कर लिया। इसीलिए तो दोस्तों सच कहते हैं कि अगर कोई इंसान मुफलिसी शादी की कदर ना करे, यानी कि जिसके साथ में उसकी शादी हो जाए और वो उसकी कदर ना करे और सिर्फ अपने नफ्स की पैरवी करे, तो फिर ऐसे इंसान को तबाह और बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। क्योंकि इंसान जिसको मुश्किल समझ रहा होता है, अल्लाह की नज़र में वो एकदम सही होता है, और इंसान जिसको सज़ा समझ रहा होता है वो उसके लिए बिल्कुल अच्छा और ठीक होता है। बस वक्त को थोड़ा वक्त देना होता है, फिर पता चलता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा।